हाय एवरीवन, रोमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये रोमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से आज आप मल्टीमीटर टेस्टिंग सीखने वाले हैं, जो मोबाइल के अंदर कैसे इसका उपयोग करके हम किसी भी कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। ये रोमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर बिहार में है। आप यहाँ ज्वाइन करके जो है स्क्रीन पर नंबर है, उससे जानकारी पता करके एडमिशन लेकर और कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मोबाइल, लैपटॉप, मोटर, पंखा, एसी, फ्रिज का ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं आपको इस तरह से कंटिन्यू वीडियो में, परंतु यहाँ पर अभी आपको डिजिटल मीटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, मल्टीमीटर में ये दो प्रयोग है जो आप देख रहे हैं। तो ये इसको मल्टीमीटर वायर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सही भाषा में कहा जाए तो ये मल्टीमीटर प्रोब है। ये ब्लैक प्रोब है और ये आपका रेड प्रोब है। और ये जो प्रोब है ये मीटर में एडजस्ट कहाँ करना चाहिए, तो एक कॉमन जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये एडजस्ट होना चाहिए। और एक ऊपर में जो वोल्ट एम्पियर जो लिखा हुआ है यहाँ पर रेड प्रोब एडजस्ट जो है होना चाहिए। एक जो ऊपर वाला छिद्र है वो खाली रहेगा। तो इस तरह से मीटर का दोनों प्रोब को आप एडजस्ट कर लीजिए। मीटर का यूज नहीं हो तो आप इसको ऑफ में रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर टेस्ट करना है तो रेंज को सेलेक्ट करना होता है। जैसे क्या क्या टेस्ट करना है, तो मोबाइल के अंदर अगर हम बात करें तो मोबाइल में स्पीकर है, माइक है, या आपको कॉइल है, कैपेसिटर है, डायोड है और ट्रांजिस्टर है। तो ये सारी चीज़ जो है आप यहाँ, यानी जो बीप रेंज है यहाँ जहाँ डायोड और सायरन का साउंड दिया हुआ है, तो इस बीप रेंज में आप जो है ऐसे मीटर को घुमाकर आप जो है यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात है कि अगर आप रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस रेंज है जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और ये देखिए ग्रीन कलर से घिरा हुआ है। तो ये 200 ओम का यहाँ रेंज है। इसका मतलब होता है कि 1 ओम से लेकर आप 200 ओम तक का रेजिस्टेंस यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर 200 ओम से ज़्यादा का रेजिस्टेंस चेक करना है तो आपको 2000 के रेंज में जाना होगा। 2000 का मतलब 2 किलो ओम हुआ, तो यहाँ पर आप 2 किलो तक का यानी 2000 ओम तक का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप 2 किलो से ज़्यादा अगर टेस्ट करना है आपको रेजिस्टेंस, तो 20 किलो के रेंज में चेक कर सकते हैं। अगर आपको 20 किलो मतलब 20,000 ओम हो गया, उससे भी ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस है तो आप इस रेंज में जा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मान का है तो इस रेंज में जा सकते हैं। परंतु होता क्या है कि जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के अंदर जो एसएमडी रेजिस्टेंस होती है, यानी चीफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, उस पर कुछ कोड वर्ड में वैल्यू लिखा भी होता है और कुछ में लिखा नहीं होता है। तो उसको मान अगर लिखा नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो मेरा जो पीछे वीडियो है उसमें रेजिस्टेंस टेस्टिंग हमने बताया है। आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह रेजिस्टेंस चेक करना समझ सकते हैं। इसमें हम आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है 200 ओम के रेंज में मीटर को आप डालें और मीटर का दोनों प्रोब रेजिस्टेंस के दोनों सिरे से जुड़िए। रेजिस्टेंस में उल्टा सीधा नहीं होता है, आप प्रोब किसी भी तरह से रेजिस्टेंस में जोड़ सकते हैं। जोड़िए, अगर मान दर्शाया तो ठीक है, नहीं अगर दर्शाया तो इसका मतलब है कि वो 200 ओम से ज़्यादा का है, तो आप रेंज को बढ़ा दीजिए। फिर उसमें भी नहीं बताया तो और रेंज बढ़ाइए। फिर अगर उसमें भी नहीं बढ़ाया तो इसमें आइए। अगर उसमें भी नहीं बताया तो इसमें आइए। अगर इस तक नहीं बताया तो वो रेजिस्टेंस ख़राब होगा, क्योंकि जनरली रेजिस्टेंस 1 मेगा तक ही आता है और इसमें 2 मेगा तक का आपको रेंज दिया हुआ है। तो उससे ज़्यादा का रेजिस्टेंस यूज ही नहीं होता है। और कोई रेजिस्टेंस अगर यहाँ तक मान नहीं बताया, इसका मतलब है कि वो ख़राब है। सवाल अब ये बनता है कि 200 ओम तक का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो आपको इसके अंदर में ही आपको बताएगा। अगर ज़्यादा मान का है तो आपको इसमें बताएगा। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ है, 20 किलो का रेंज है और कोई रेजिस्टेंस जो है आपका अगर 5 यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा है, तो आप उसको 5 ओम नहीं समझिएगा, 5 किलो ओम समझिएगा। जैसे कि हम पिछले वीडियो में सब बताए हुए हैं, आप उसको जाकर रेजिस्टेंस टेस्टिंग में आप पूरे वीडियो देखकर समझ सकते हैं।
तो ये बहुत सारे कमेंट आया कि सर मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा बताइए, तो इसलिए ये वीडियो हम बनाए हैं। तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसमें हम जो है ओम रेंज है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। अगर बात करें अब इसके आगे के रेंज का, तो यहाँ पर दिया है 200 मिली, 2000 मिली, 20, 200 और 1000। तो सबसे पहले आपको ये समझिए, यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है, ये साइन आपको जो है दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाई। हाँ, यहाँ पर देखिए ये वोल्ट का साइन है और ये डीसी का साइन है, यानी इसमें डीसी करंट यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जो करंट आपको दशमलव में है, मिली में है, वो आप यहाँ और यहाँ चेक कर सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें दशमलव में करंट नहीं होता है, उसका मिली करंट जो है हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे हार्ड ड्राइव वगैरह ये सब डिवाइसेज होती है जिसमें मिली करंट आप चेक करना चाहें, तो इसमें 200 तक, और 200 से ज़्यादा है तो 2000 के रेंज में चेक कर सकते हैं। अगर जनरली लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में आप अगर बात करें जहाँ पर आपको वोल्ट 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट के रूप में चेक करना है, तो 20 रेंज का जो है सिलेक्शन करते हैं। मोबाइल में जितने भी काम करने वाले हैं या लैपटॉप में, वो ज़्यादातर 20 का ही यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या 99.99% 20 वोल्ट रेंज में आप 1 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक डीसी चेक कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी है, तो आप यहाँ 20 के रेंज में लगाइए, और मीटर का जो ये दोनों प्रोब है, बैटरी के प्लस माइनस से आप जोड़िएगा, तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जितना वोल्ट का बैटरी होगा वो बताएगा। कभी कम वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज भी रहता है, ये भी ध्यान रखिए। बैटरी फुल चार्ज होगा तो 3.75 या 3.85 या 4.20 का बैटरी है तो उतना पूरा बताएगा। अगर कहीं पर ऐसा है कि 20 वोल्ट से ज़्यादा आपको डीसी चेक करना है, जैसे लैपटॉप का चार्जर वगैरह है जो 20 से ज़्यादा देता तो 18 ही वोल्ट है, लेकिन किसी किसी चार्जर ने 21-22 देता है, तो वैसी स्थिति में अगर आपको 20 से ज़्यादा चेक करना है तो आप इसको 200 के रेंज में से सेलेक्ट कीजिए। पर ध्यान रखिए, डीसी में नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोब का ध्यान रखना होता है। नेगेटिव को नेगेटिव वाली जगह पर रखना होगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव वाली जगह पर रखना होगा। अगर गलती से उल्टा रखते हैं तो यहाँ माइनस में बताएगा। जब यहाँ पर माइनस में बताए तो बुझिएगा कि हम प्रोब उल्टा रखे हैं, प्लस माइनस को आपस में पलट दीजिएगा और आपको सही बताने लगेगा। अगर 200 वोल्ट से भी ज़्यादा आपको डीसी चेक करना है तो आप 1000 के रेंज में यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से अब आइए, ये तो ऑफ हो गया, यहाँ पर दिखाइएगा, जूम करके थोड़ा दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जो है आपका ये जो लोगो है, ये एसी रेंज का साइन है। तो इसमें क्या है कि जैसे एसी बिजली की करंट हुई और ये डीसी बैटरी का करंट हुआ, तो अगर बिजली का करंट एसी चेक करना है तो 200 के रेंज में आप 1 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक का एसी यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर 200 वोल्ट से ज़्यादा का एसी चेक करना है तो 750 वोल्ट के रेंज में जाइए और चेक कर सकते हैं। जैसे मेन आपके बोर्ड में जो है, घर में जो सॉकेट बोर्ड लगा है वो 220 वोल्ट होता है, तो आप इसको मतलब 750 में डालकर सेट करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर मल्टीमीटर को बचाए रखना है तो वोल्ट का ख्याल रखना पड़ता है। अगर जैसे आपको 220 चेक करना है और रेंज आप सेलेक्ट कर दिए 200 और चेक कर रहे हैं 220, तो हो सकता है कि आपका ये मीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए कहाँ पर कितना वोल्ट है वो समझकर चेक करना होता है, इसलिए जो टेक्नीशियन है या थोड़ा जानकार हैं वही मल्टीमीटर का प्रयोग करें। नहीं तो अगर मीटर के बारे में या बोर्ड, सर्किट, करंट के बारे में नहीं मालूम है, कहीं भी अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब होगा, समझकर करना होता है। दूसरी नंबर बात है कि इस तरह से आप इसमें 200 तक एसी चेक कर सकते हैं, 200 से ज़्यादा है तो 750 तक ही चेक कर सकते हैं। कहीं पर 750 वोल्ट से ज़्यादा अगर एसी है तो इस मीटर से टेस्टिंग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इधर का, तो ये एम्पियर करंट है। इसमें आपको लिखा हुआ है मिली एम्पियर करंट। तो ये जो मिली एम्पियर करंट है तो ये लोड करंट होता है। अब जैसे एसी, फ्रिज वगैरह ये सब जो होती है वो लोड करंट बताता है, तो लोड करंट इस मल्टीमीटर से ऐसे तो इसमें दे दिया है पर टेस्टिंग सही नहीं होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लाइम मीटर के ज़रिए बताएंगे, जिसका आपको इसका उपयोग उसमें होगा। जैसे इसमें कुछ फॉल्स भी दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है इसे भी टेस्ट करने पर लगभग पता चलता है, सही पता नहीं चलता है।
इसको 2010 20 200 मिली ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि टेस्टिंग ही नहीं हो पाता है और सही बताता ही नहीं है, तो इसलिए इस रेंज को हम उपयोग नहीं करते हैं। अगला बात हम करें कि यहाँ पर HFE, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ट्रांजिस्टर का वैल्यू रेशियो होता है, वो चेक करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आप सेट कर दिए, अब आपको ट्रांजिस्टर NPN है और NPN ट्रांजिस्टर का एमीटर कलेक्टर बेस, इसमें आप इन करेंगे तो स्क्रीन पर वैल्यू देगा। PNP ट्रांजिस्टर है तो आप एमीटर बेस कलेक्टर यहाँ पर इस क्षेत्र में डालेंगे तो यहाँ वैल्यू देगा। तो मेरे समझ से ये भी रेंज उतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में आपको पता नहीं रहता है कि NPN कौन है, PNP कौन है, एमीटर बेस कलेक्टर कौन है। जब आप किसी माध्यम से NPN PNP निकाल लेते हैं, बेस कलेक्टर एमीटर निकाल लेते हैं, तो ट्रांजिस्टर ठीक है या ख़राब है वहीं पर पता चल जाता है। तो इसलिए इसमें जो है आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर चेक करना है तो कंटिन्यूटी रेंज में आपको 100% चेक होगा और इसमें ट्रांजिस्टर सही है, गलत है, ओपन है, शॉर्ट है, लीकेज है, पूरे पता चलता है। NPN है, PNP है, वो भी पता चलता है, कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, वो भी पता चलता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग इस रेंज में सही कैसे होता है इसके तुलना में हम बताएंगे। लेकिन ये होता है इसी के लिए, इसलिए आपको जानकारी दे दी है। और ये जो रेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, तो इस रेंज में फ्रीक्वेंसी भी बेहतर नहीं बताता है। यानी समझिए कि ये दिए तो देता है 150 रुपये के मीटर से, क्या आपको समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेक होगा क्या। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें ये कंटिन्यूटी रेंज आपको स्पीकर, माइक, ट्रांजिस्टर, कॉइल, बूस्ट कॉइल, जो भी मोबाइल के अंदर कंपोनेंट्स है आपको इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, इसमें DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इसमें AC। इस मीटर से इतना ही आपको टेस्टिंग होता है। तो इस तरह से जो है पूरे मीटर के बारे में हमने आपको बताया। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर आपको नंबर है, रुमा इंस्टीट्यूट बिहार में है, आप कॉल करके पूरे जो है थ्योरी प्रैक्टिकल करके आप सीख सकते हैं। देखिए वीडियो के माध्यम से क्या है कि एक हद तक हम लोग का प्रयास है कि आप समझ सकें, लेकिन जो हाथ पकड़कर सिखाने की बात होती है वो तो आपको संस्था में ही होता है कि आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है तो हाथ पकड़कर अच्छी तरह सिखाया जाए। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट से पूछिए, और अच्छी जानकारी लेना चाह रहे हैं और पूरे का पूरे मन लायक सीखना चाह रहे हैं तो मुजफ्फरपुर बिहार में इंस्टीट्यूट है, ज्वाइन कीजिए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बढ़िया से सीखिए। इस तरह से आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।